क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक का वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं के हिंदी का पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर हिंदी का पेपर कराने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर ये आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर रात्रि को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हो गया था। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छे से यहाँ पर रीड करना, और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। और आप यहाँ पर इस पेपर को बस यहाँ पर सिर्फ इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ पर 80 नंबर का पूर्णांक है, आपका 80 में यहाँ पर 75 नंबर आने वाले। मैं आपको यहाँ पर सुबह गारंटी देता हूँ, आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आएंगे। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। जो मैं यहाँ पर आपका वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर रात को 3:30 बजे आपका वीडियो बना रहा हूँ। और जो मुझे यहाँ पर पेपर प्राप्त हो गया था आपका हिंदी का 11वीं का, वो मुझे यहाँ पर रात को प्राप्त हो गया था। तो मैं सोचा कि मैं स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर 11वीं के स्टूडेंट के यहाँ पर हिंदी के पेपर अच्छे नंबर आ सकें। तो स्टूडेंट आपको इस पेपर पूरा याद कर लेना। मैं जो आपका 11वीं का यहाँ पर हिंदी पेपर है पूरा कराने वाला हूँ, आपका संपूर्ण हल सहित। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर अपना करा दो, तो फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका। साथ ही आपका मैं संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर लीजिए। आपके लिए मैं यहाँ पर रात दिन एक कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आपका कर्तव्य बनता है आपको वीडियो पूरा देखना और अच्छी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से पूरा पेपर याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरा पेपर याद कर लेते हैं पेपर देने से पहले, तो पेपर देने से पहले आपको पूरा पेपर याद कर लेना। यहाँ पर याद कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 75 नंबर आने वाले। तो यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 5 2 22 23 हिंदी और समाज आपका 3 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही प्रकार 6 अंक होंगे, एक स्थान 7 अंक और सही जोड़ी 6 अंक, एक सदवाक्य में उत्तर 7 अंक और 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। तो ये आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए स्टूडेंट। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा भी नहीं है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है, हम यहाँ पूरा संपूर्ण हल सहित देख लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए। मैं आपके यहाँ पर रात को 3:30 बजे रात को आपके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ कक्षा 11वीं का यहाँ पर हिंदी का। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला था यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम था दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर और यहाँ पर उमानाथ मंगेशकर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर। तो पहले का आपका यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर होने वाला है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, कलपाल राय और रामदास राय। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा धनपत राय होने वाला है। दूसरे का आपका यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा था मीरा के आराध्य प्रभु हैं। तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? राम है, कृष्ण है, बलराम है और शिव है। तो यहाँ मीरा के आराध्य प्रभु आपके कृष्ण हो जाएंगे। और चौथा आता श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है, आदि काल को कहा जाता है, रीति काल को कहा जाता है, आधुनिक काल को। तो इसका आपको यहाँ पर रीति काल होने वाला करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे देखना सुनना चाहिए, जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होने चाहिए क्योंकि आपका यहाँ जहाँ टाइम नहीं बचा भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक ही बार में अच्छे देखना है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है। तो 5वां आपके यहाँ पर आता है निम्न में कौन सा यहाँ पर निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? सुदामाचरित, पंचवटी, रश्मिरथी, पद्मावत। तो इसका आपके यहाँ पर सामा आंसर हो जाएगा रश्मिरथी। और 6 माता महाकाव्यों सर्वोच्च संख्या होती है 1, 4 से कम, 8 या 8 से अधिक और 4 से अधिक। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 या 8 से अधिक। तो यहाँ पर पहले का आंसर आपका यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर, यहाँ पर प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, मीरा की आराध्य प्रभु है कृष्ण और श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? श्री रीता काल को। और यहाँ पर निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो यहाँ पर रश्मिरथी। 6 माता महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक। तो ये करा दिए। अब आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आता है, लेकिन स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर के तो आपका पहला यहाँ पर आता है भारतीय गायिकाओं में को बेजोड़ गायिका कहा गया। तो इसका आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो इसका आपका लता मंगेशकर यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। पहले खाली लिख लीजिए। और वाणी का डिक्टेटर को कहा जाता है। तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। तीसरे में आपका अलंकार हो जाएगा। और चौथा था मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित यहाँ पर है टीवी धारावाहिक है रंगमंच है। तो इसका आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित यहाँ पर टीवी धारावाहिक है। तो आपके चाहे यहाँ पर एक स्थान करा दी, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 5वां यहाँ पर एक स्थान आता है। तो 5वां एक स्थान देख लेते हैं। पूरा आपके यहाँ पर समूह हल सहित करने वाले हैं हम पेपर। तो कमानी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कमानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख यहाँ पर महाकाव्य है। तो महाकाव्य होने वाला आपका 5वें 6 माता बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ मोहन आपका इसका आंसर हो जाएगा। और 7वां कबीरदास जी ने इसे सत्य मानी है। तो यहाँ पर एक माना है, यहाँ पर इसका आपका एक आंसर हो जाएगा। तो ये 5वें का, इसकी का लीजिए, 6वें का लीजिए, 7वें का।
फिर आपकी सही उड़ी आती है कॉलम आप हमें सही देंगे। पहले आती है मीरा के प्रभु गिरजा नागा और कुल की हानि आपकी परिवार की मर्यादा हो जाएगी। और दुबे देव की प्रवर्तक आचार्य महावीर और यहाँ पर कुंडलीय छंद आपकी 24 हो जाएगी। और रस के अंग आपके यहाँ पर 4 होते हैं। देख लीजिए 5 में आपको यहाँ पर रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मैंने आपके नाम बता दी जिससे आपके यहाँ पर काम आएंगे आपके। और यहाँ पर जलज आएगा आपके यहाँ पर कमाल से मैच कर देना, सामने मैच कर देना। तो ये आपकी चोटी करा दी 6 नंबर की इसका आप यहाँ पे इस खा लीजिए स्टूडेंट। आप चलिए आपके एक बार में उत्तर आते हैं जो 7 नंबर के मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से होता है। तो चलिए हम यहाँ किन पंच तत्वों से हुआ है। तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर होने वाला वो आपका हो जाएगा हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी। इन सभी पंच तत्वों से यहाँ पर मानव का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी। फिर चलिए आपका छंद कितने प्रकार होते हैं। तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद होते हैं और मात्रिक छंद होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर बंशीधर ने किससे यहाँ पर बंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था। तो इसका आपका यहाँ पर पैसे हो जाएगा। तो इसका आपका पैसे होने वाला तीसरे का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। और चौथा आता यहाँ पर जन संचार कोई 3 माध्यम लिखी। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। ये आपको यहाँ पर जन संचार 3 माध्यम है। और यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान अर्थ भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई शब्द युग्म की। और लता जी की यहाँ पर लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो इसका आपका संगीत हो जाएगा। 6वें में आपका संगीत होने वाला। और 7वां आता मीरा को किसको आराध्य मानती है। मीरा किसको आराध्य मानती है। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती है। यहाँ पर देख लीजिए। तो करा दी हैं आपके मेरे साथ यहाँ पर एक सदभा के उत्तर करा दिए। अब आपके यहाँ पर 7 असत आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो चलिए इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन आपको देख लेते हैं पूरा। यहाँ पर संपूर्ण हल सही देखने वाले। पहला था बीजक सूरदास की रचना है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य होने वाला जो कि बीजक है वो कबीरदास की रचना है। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और सुमतानंद पंथ छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ये आपका 17 रहने वाला दूसरे का। और तीसरा था भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1949 को हुई। तो जो तीसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर तीसरा होने वाला सत्य होने वाला। और भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिभाषी हैं। तो ये आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और यहाँ 5 रस के प्रकार 4 है। तो यहाँ पर रस के प्रकार 10 होते हैं और जो रस के अंग होते हैं वो होते हैं 4। तो इसका आपके यहाँ पर जो असत हो जाएगा 5वां। अब चलिए हम 6वां यहाँ पर सत असत देख लेते हैं। तो आपके यहाँ वीडियो पूरा देखना स्टूडेंट। आपके मैं सब हल सेट कराने वाला हूँ। और साथ ही आपको पेपर जाने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना है। अगर आप यहाँ पर पूरा याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ 6 नंबर आने वाले हिंदी पेपर में आपके 80 या 75 नंबर आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और यहाँ पर कब की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है। तो ये आपका 6वां सत्य हो जाएगा। और 6वां था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। तो नंबर का होता यहाँ पर सूर्योदय बढ़ने के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आता 7वां भक्ति काल की दूसरी लिखी। 2 नंबर का अथवा था आदिकाल यानी जो आदिकाल का दूसरा नाम है वो है वीरता काल की दूसरी लिखी। और 8वां था धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता। 2 नंबर का अथवा था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का स्क्रीन घालते जाना जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करने में आसानी जाएगी। और कहानी के तत्वों के नाम लिखी। 2 नंबर का अथवा था मीर नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। और 10वां था लता जी की गायकी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा देखिए राजस्थान में कोई किसे कहा जाता। और 11वां था जन संचार माध्यम किसे कहते हैं। 2 नंबर का। और यहाँ पर अथवा था पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए। और 12वां था छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखी। 2 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। और 3वां क्वेश्चन आता 2 नंबर का। यहाँ पर वाक्य शुद्ध करके लिखिए। काम आता गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। तो इसको आपको शुद्ध करना। तो पहले यहाँ पर 13वें का खा देखने से पहले आप यहाँ पर इसका स्क्रीन खा लीजिए पूरी पेज का जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर 13वें का खा देख लेते हैं। तो 13वें का आपका यहाँ पर खा था यहाँ पर मेरे को आपकी प्रशिक्षण लेना है। इसको आपको शुद्ध करना तो होता रचना की दृष्टि से बाकी कितनी भेद है नाम लिखिए। और यहाँ पर 14वां था शब्द शक्ति कितनी प्रकार होती है उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का। अथवा था शब्द गुण किसी तो उदाहरण सहित लिखिए। और 15वां था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। तो काम आता सचिन आज मथुरा जाएगा निश्चित वाचक वाक्य में आपको यहाँ पर परिवर्तित करना है। और काम आता दरवाजे यहाँ पर दरवाजे पर शायद कोई आया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपको चेंज यहाँ पर परिवर्तित करना। अथवा था वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला। और खामा आता जो उच्च में पैदा हुआ। तो इनके लिए आपको एक शब्द में लिखना है जो है रास्ता दिखाने वाला होने वाला। इसका आंसर आपको यहाँ पर मार्गदर्शक। और 16वां क्वेश्चन आता है प्रेमचंद अथवा शिखा जोशी का साहित्य पहुंचा निबंध के आधार पर लिखी। 3 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर रचना लिखनी है, भाषा लिखनी है और शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना अथवा लगा है। तो दोनों में से आप एक कर लीजिएगा प्रेमचंद या शिखा जोशी में से। और 7वां था कवि अथवा मीराबाई का साहित्य पहुंचा निबंध के आधार पर लिखी। रचना भापा चिकलापा साहित्य में स्थान।
3 नंबर का, तो आप यहाँ पर कबीर और यहाँ पर अथवा मीराबाई में से दोनों में से एक में से कर सकते हैं। और 18वां था बिरादरी का यही सारा होता गलत हुआ कहानी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का, तो किसने किससे कहा यह वाक्य जो यहाँ पर दिया है बिरादरी का यही सारा होता है, तो यह वाक्य किसने किससे कहा और किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा। 3 नंबर का, अथवा था महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए अथवा 19वां निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का, फिर आपका यहाँ पर देखते हैं जो आपका यहाँ पर आपत्ति गद्यांश दिया है आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं उन सभी के आंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक ही गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर आपने गद्यांश दिया, तो इसे पूरा पढ़ लीजिए, आप इसे उखाड़ लीजिए। चलिए आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इसके, और यहाँ पर जो आपका आपने गद्यांश है यहाँ पर समाप्त होता है इस पेज पर। देखते हैं आपके इस पेज पर यहाँ पर समाप्त होता है यहाँ पर मात्र सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन था हमारे ऊपर किसका यहाँ पर उपकार है, दूसरा लेखक किसकी सेवा करने के लिए यहाँ पर कर रहा, और तीसरा था ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो आपका यहाँ पर ऋण का विलोम शब्द लिखना, अथवा यहाँ पर ये भी आपका आपत्ति गद्यांश है, तो यहाँ पर इसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपका आपत्ति पद्यांश है, तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से। देखते कहाँ दासीन है दिया त्याग लगे इस मेरे मुँह में आग, मुझे क्या मैं होती हूँ कौन। तो इसे पढ़ लीजिए दासी कौन है यहाँ पर, और मथुरा कौन क्यों दुखी है, और मथुरा के अनुसार केकैया को क्या मालूम नहीं था। इन सभी के आंसर आपको इससे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप चैनल से कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। और 20वां था यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो आपका चैनल का, तो आपका इसमें यहाँ पर क्या करना है, संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। स्टूडेंट आपको आप देख लीजिए, तो देखा जग उड़ाना, सांच कहो तो मरण धावे, झूठ जग पति आना, और नेम ही देखे धर्म ही देखे प्राप्त करे स्नाना। ये इस तरह से आपके यहाँ पर पद्यांश दिया, तो इसका आप संदर्भ व्याख्या करना है। अथवा देख लीजिए यहाँ पर घुंघरू बांधी मीना नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची, जिसका पहला राजा भेजा। इस तरह से आपका दिया, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। और 21वां था निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो आपका इसके भी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना, गद्यांश दिया गया, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। स्टूडेंट अच्छी तरह से यहाँ पर इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए, और यहाँ पर 22वें क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन का स्क्रीन उखाड़ लीजिए। तो मैंने आपके यहाँ पे इसमें करा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको 22वां क्वेश्चन। तो 22वां आता, 22वां देख लीजिए आपका यहाँ पर, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखी। तो आपको 4 नंबर का, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पत्र लिखना जो आपके मोहल्ले में यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर गंदगी है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सब यानी गंदगी को हटाने के लिए आपको यहाँ पर नगर निगम को पत्र लिखना है। 4 नंबर का तो होता आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सत्तावना पत्र लिखी। तो आपको इसमें पत्र लिखना, क्योंकि जो आप यहाँ पर किसी शहर में है और जो आपके पिता वो गाँव में, तो यहाँ पर गाँव में काफ़ी यहाँ पर तेज बारिश हुई है जिससे यहाँ पर फसल खराब हो गई। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पिता को पत्र लिखना है। और 23वां आता निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखी। 4 नंबर का, वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन। तो ये आपके पूरा पेपर यहाँ पर स्टूडेंट में करा दिया। इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना है। आपको पेपर जाने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका 30वें क्वेश्चन तक करा दिए, पूरी आपके 30 क्वेश्चन में करा दिए। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपके सोल्यूशन करा दिया था, आपको पता होगा मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर आपके यहाँ पर 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर देखते हैं 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपके यहाँ पर आधे घंटे बाद आने वाला है इस चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, आपका यहाँ पर आधे घंटे का सोल्यूशन आने वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।